जय गुरु जी, कैसे हैं आप? आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज संक्रांति थी तो सुबह कल मार्केट जाके मैं ये तरुल और शकरकंदी, तिल की पट्टी और तिल के लड्डू मैंने घर में ही बनाए थे। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? तरुल को अपनी लैंग्वेज में मुझे बताना, हमारे पहाड़ों में तो तरुल बोलते हैं। और ये फ्रूट्स है ना, निकिता के भैया कोई रिलेटिव थे, रियांश के बर्थडे में बहुत सारे लेके आए थे। हमारे इंडिया में कोई गेस्ट किसी के घर जाते हैं पहले फ्रूट्स ही चलते थे, तो वो ही लेके आए थे। और आप देखें उसने मुझे भी दिया था क्योंकि बहुत सारे लाए थे भैया। और आप देखें यहाँ पे मैं तरुल भी उबालने के लिए रख दिया था मैंने, और शकरकंदी भी। मेरे ससुराल में चढ़ता है ये सब, तो मैं फॉलो करती हूँ। मेरे मायके में ये सब चीज़ नहीं होती थी, जो ससुराल में होता है तो मैं वही फॉलो करती हूँ। मम्मी ने मुझे सिखा रखा है तो हम लोग यही चीज़ सीखे हैं, और अब अपना कल्चर तो हमें निभाना ही है ना। तो मैं कर रही थी साथ साथ में यहाँ पूजा की भी तैयारियाँ कर रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी और वो उनकी छुट्टी थी। हम लोग शाम को घूमने भी गए थे, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और फिर साथ-साथ में यहाँ पूजा की भी तैयारी करी थी, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों सो रहे थे, तो मैंने सोचा जितना भी काम होता है मैं निपटा लूँ। फटाफट मैं यहाँ पूजा की भी तैयारी करके मैंने छोड़ दिया था। बाकी मेरा पैर एक किचन में भी था, क्योंकि हस्बैंड जब उठेंगे तो मैंने उनको बोला था आप नहा लेना, साथ में ही पूजा करेंगे। आप देखें मैंने यहाँ तिल के लड्डू और तिल की पट्टी भी बनाई थी, फ्रूट्स भी लाई थी मार्केट में। मैं भगवान की तैयारी मतलब प्लेट भी रेडी करके रख रही थी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड उठे हम नहा के फटाफट कर लेंगे। यहाँ मेरी शकरकंदी और तरुल भी उबल गए थे। आप मुझे बताना तरुल को आप लोग क्या बोलते हैं? मतलब मैंने तो हम इसको पता नहीं क्या-क्या बोलता है इसको, पहाड़ों में होते हैं ये। मैंने तो अपने मायके में जिमीगंध होता है ना एक मिट्टी का, वो सुना था। मतलब ये तो मैंने पहली बार ही ससुराल में सुना था, और इसका टेस्ट ना बड़ा फीका-फीका सा होता है, पर हमारे यहाँ बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत महँगा भी मिलता है इंडिया में ना। आप देखिए मैंने फटाफट भगवान की थाली भी तैयार कर दी थी। भगवान की थाली में ना हम हमेशा पैसे रखते हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को शुरू से देख के आती हूँ, और मेरी सास भी ऐसे ही रखते हैं, तो मैं भी रखती हूँ। हस्बैंड बेटी और हम दोनों ने हाथ जोड़ लिया था भगवान को, हमारी पूजा हो गई थी। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसी मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल आता है, सुख साथ और एक साथ बनाए परिवार के साथ। मैं नाश्ते की भी तैयारी करी थी। अच्छा, हमारे में ना इसमें ना त्यौहार में ना टीका लगाते हैं चावल का। हमने अपनी बेटी को लगाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे लगाया, और मैंने अपने हस्बैंड को लगाया, और साथ-साथ मैंने नाश्ता भी बना दिया था। आप देखिए मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, और ये कढ़ाई पनीर ना मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मतलब मैंने ईज़ी बनाया। ना मैंने कोई पनीर फ्राई करा, ना कोई मैंने सब्ज़ी फ्राई करी, सिंपल, ना इसमें ना कोई दूध, क्रीम कुछ भी नहीं है, पर ये बहुत अच्छा बना था इंस्टेंट। और फिर दिन में फिर मैं खिचड़ी बनाने आ गई थी। ये खिचड़ी की रेसिपी मेरी सिस्टर की है, और ऐसी खिचड़ी ना मेरी मामी भी बनाती थी। वो हमें जब खाने में बुलाती थी ना त्योहार में, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो भी, और हमें ऐसे ही खिलाते थे। उनकी याद आ गई ये खा के ना। और आप देखिए मैंने सरसों के तेल में लाल मिर्च, जीरा, प्याज डाला है, और दाल और चावल को भिगा के डाला है, उड़द की दाल को, ऊपर से नमक डाल दिया था, और 2 सीटी लगा दी थी मैंने इसमें। और सच में ये बहुत अच्छा बना था। सागर और मुझे निकिता बोल रही थी कि दीदी बहुत अच्छा पुलाव बनाया। आप पुलाव भी बोल सकते हैं। साथ में मैंने आलू की चटनी, जो हमारी ट्रेडिशनल होती है, मैंने सबसे पहले भगवान को चढ़ाया। अपने भगवान को हाथ जोड़ा, कुल देवता जो हमारे पितृ देवता होता है, पूजा करके सबसे पहले मैंने उनको हाथ जोड़ा, उनको डाल के सब कुछ चढ़ाया। और फिर मैंने यहाँ सबसे पहले निकिता को भी दिया, क्योंकि वो हमारे साथ में रहती है, और हम लोग हमेशा तीज त्योहार का खाना शेयर करके ही खाते हैं, तो मैंने उसको सबसे पहले दिया। फिर अपने हस्बैंड को दिया, उनको भी डाला। खिचड़ी खाई और उसमें देसी घी ना डालो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खिचड़ी में आप देसी घी डालें, बहुत अच्छा बनता है। मैंने सबको यहाँ खाना दिया, और वेदिका को भी दिया। निकिता और सागर मुझे बोल रहे थे भाभी बहुत अच्छा बना है। सच में ये बहुत टेस्टी पुलाव बना था, और आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दूंगी। आप देखें, आप बेटी को भी दे दिया था, बड़ी खुश हो रही थी, उसने अच्छे से खाया। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? मिलूंगी जब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी मकर संक्रांति।